एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। उस बुढ़िया का नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती थी और सब काम खत्म करके भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाती थी। और उसकी बहू सुबह उठकर रसोई की सफाई करती थी और खाना बनाती थी। एक दिन की बात है, उसकी बहू बिना नहाए और बिना रसोई साफ किए खाना बनाने लग गई। खाना बनाते हुए उसका पोता बहू के पास आ गया और गलती से आंख से जल गया। उसकी बहू ने डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया। जब बूढ़ी अम्मा घर पर आई तो उसने देखा कि आज घर पर खाना नहीं बना है और रसोई की सफाई भी नहीं हुई है। जब बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा तो उसने ने कहा कि आपकी वजह से यह सब हुआ है। मेरा बेटा जल गया और आपको सिर्फ भगवान की पूजा करने की पड़ी रहती है। बहू ने गुस्से में आकर अपने पति से कहा, यह तो वह अपनी माँ को घर पर रखे या अपनी पत्नी को, किसी एक को घर पर रखे और दूसरे को निकाल दे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। उसका पति सारी रात विचार करता रहा, माँ को कैसे घर से निकल सकता हूँ, क्योंकि माँ बेचारी बूढ़ी हो गई है और वह इस उम्र में कहाँ जाएगी। साथ ही अगर पत्नी को निकाल दूंगा तो उसके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। इसी विचार में वह सारी रात रहा। सुबह उठकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम मामा के घर क्यों नहीं चली जाती, तुम्हें बहुत दिन हो गए वहाँ जाए हुए। उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारे मामा के घर जाए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन बुढ़ापे के कारण मैं रास्ता भूल गई हूँ। तो लड़के ने कहा कि माँ रास्ता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, चलो मेरे साथ। इसके बाद वह अपनी माँ को लेकर एक जंगल में पहुंच गया और अपनी माँ से कहा कि यह मामा के घर का रास्ता है। उसकी माँ ने कहा, लेकिन पहले तो रास्ते में जंगल नहीं था। इस पर लड़के ने कहा, माँ अब जंगल हो गया होगा यहाँ। इतना कहकर वह अपनी माँ को जंगल में छोड़कर चला गया। उसकी माँ जंगल में चलते चलते एक नदी के पास जाकर पहुंची। वहां उसने अपने हाथ पैर धोए और पानी पिया। आराम करने के लिए वहीं बैठ गई। बुढ़िया समझ गई थी कि उसका बेटा उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ कर गया है। वह बैठी बैठी भगवान का ध्यान कर रही थी। अचानक से वहां एक बालक प्रकट होता है। उस बच्चे ने पूछा, मैया क्या कर रही हो। तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि मैं भगवान का ध्यान कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। तो बच्चे ने कहा, मैया भोग दे दो। मैया बोली, मेरे पास तो भोग के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चा बोला कि भैया कुछ पते ही ले आओ, उन्हीं से भोग लगा दो। जब मैया पते इकट्ठे करके लाई तो अचानक से वह सब पते तरह तरह की खाने में बदल गए। मैया ने हैरानी से उसे बालक से पूछा, इतना खाना कहाँ से आया। उस बालक ने कहा कि मैं यहाँ पास ही में एक झोपड़ी में रहता हूँ, मैं अपनी झोपड़ी से खाना लाया हूँ। मैया तुम यह खाना खाकर यहीं आराम करना, जंगल में आगे मत जाना, क्योंकि आगे जंगली जानवर है। बच्चे की बात मानकर बूढ़ी अम्मा वहीं पर सो गई। सुबह जब वह उठी तो उसने अपने आप को एक सुंदर घर में पाया। वहीं पर सामने शिव जी का मंदिर भी था। बुढ़िया वहां रहने लगी। ऐसे ही 4-5 साल बीत गई। उधर बुढ़िया के बेटे के घर में खाने को दाने भी ना रहे। बुढ़िया की जाते ही घर में गरीबी आ गई। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा कि जंगल जाकर लकड़ियां ले आओ, जिसको बेचकर घर का खर्चा चल जाएगा। अपनी पत्नी की बात मानकर वह अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में जाने के बाद उन्होंने जंगल में एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत कर देखा। सभी को बहुत हैरानी हुई। वहां जाकर देखा तो उसकी माँ उस घर में थी। उसके दोस्तों ने कहा, यह तो तुम्हारी माँ है। लड़के ने कहा, नहीं, मेरी माँ तो मेरे मामा के घर गई है। बूढ़ी औरत ने सोचा उसका बेटा उसे लेने आया है, लेकिन 4-5 साल बीतने की वजह से वह और बूढ़ी हो गई थी तो उसका बेटा उसे पहचान नहीं सका। उसने कहा कि मैया हम काम ढूंढने आए हैं।
बुढ़िया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। इसके बाद उसने सभी को बगीचे को साफ करने का काम दे दिया। सब काम खत्म करके शाम के समय सबने बूढ़ी अम्मा से पैसे मांगे। अम्मा ने सबको पैसे दे दिए और वह सब अपने घर आ गए। घर पर आने के बाद बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी को पैसे दिए। उसकी पत्नी ने पूछा पैसे कहाँ से लाए, तो उसने सारी बात बताई। इस पर उसकी पत्नी बोली, कल मैं भी आपके साथ काम करने के लिए चलूंगी। अगले दिन वह भी उन सब के साथ काम करने के लिए जंगल में चली गई। जब वह सब जंगल में पहुंचे तो बूढ़ी अम्मा मंदिर में पूजा कर रही थी। सभी लोग बगीचे की सफाई करने लग गए और बूढ़ी अम्मा की बहू घर का काम करने लगी और खाना बना दिया। जब बूढ़ी अम्मा घर पर आई तो उसने देखा कि खाना बना हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को पहचान लिया था। उसने खाना खाने से मना कर दिया, लेकिन उसकी बहू जिद करने लगी कि माँ जी खाना खा लीजिए। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती है। फिर बुढ़िया माँ आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है तो उसकी बहू उसके पैर दबाती है। पैर दबाते हुए उसकी कमर का मस्सा देख लेती है तो उसे याद आता है कि उसकी सास की कमर पर भी ऐसा ही मस्सा है, यह उसकी सास ही है। इसके बाद वह बूढ़ी अम्मा से घर जाने के लिए कहती है। बूढ़ी अम्मा उसको कहती है कि मैं अपने घर पर अकेली ही रहती हूँ और अपना खाना खुद बनाती हूँ, तुम कल से यहाँ मत आना। इसके बाद भी सब घर चले जाते हैं। घर जाकर बुढ़िया की बहू अपने पति से कहती है कि वह तुम्हारी माँ है, तो उसका पति नहीं मानता है। फिर वह कहती है कि कल मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि वह तुम्हारी माँ है। अगले दिन वह सब दोबारा से जंगल में चले गए और फिर से सब अपने अपने काम पर लग गए। जब बूढ़ी अम्मा आई तो उसने रसोई बना रखी थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैंने तुम्हें कल मना किया था यहाँ आने से। इस पर बूढ़ी अम्मा की बहू कहती है, माँ जी आप मेरी सास है, मैंने आपको पहचान लिया है। बूढ़ी अम्मा रोते हुए अपने बेटे की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि तुमने मुझे जंगल में छोड़ दिया एक निर्दयी बेटे की तरह, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा ही है। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा है, लेकिन तुमने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। किंतु फिर भी मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी, मैं तुम्हें फिर भी दुखी नहीं देख सकती। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा अपनी प्राण त्याग देती है और भगवान शिव उसकी वहां लेने की आ जाते हैं। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है और उसके बेटे बहू को बहुत पछतावा होता है। इसके बाद दोनों भगवान शिव की पूजा आराधना करने लग जाती है।